लेकिन आज तो आश्चर्य हुआ, बेशर्मी की भी इंतहा। शर्मनाक है अपने आप में। भाई कोई राजनीतिक दल और उसके नेता इतने बेशर्म हो सकते हैं, इतने बेहया हो सकते हैं। 3 माह से अधिक समय हो गया मूर्ति लगे हुए, आखिर कपड़े में क्यों ढकी हुई है? वैसाखी एक पावन पर्व होता है और उस पावन पर्व पर इसका लोकार्पण किया जाए, ये तिथि विभाग को बता दी गई। जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए गंगा जल या इस तरीके की वस्तुएं कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन कांग्रेसियों ने जिस प्रकार की गैर कानूनी काम किया, जिस पर अराजकता की, जिस प्रकार से अपनी तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच को आज दिखा। आप पंजाबी समाज से, मैं सिख समाज से हूँ। भगत सिंह हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। मैं विभाग से कहूंगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ा अपमान शहीद का, शहीद को हमने माल्यार्पण किया और आपने वो मालाएं उतार दी उनके गले से। एक विधायक के रूप में मेरे लिए गर्व का विषय है, मैंने देशभक्तों की भावनाओं के अनुरूप इसका सौंदर्यीकरण करा और सौंदर्यीकरण कराने के बाद शहीद आजम की एक भव्य प्रतिमा का स्थापना की। जिस दिन यहां पर वो उसका स्थापना हो रही थी, वो मेरे लिए गौरव का क्षण था। लेकिन साथ ही साथ जो यहां के पहले जनप्रतिनिधि रहे और विशेष रूप से कांग्रेस के जो लोग रहे यहां, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी था कि शहर के अंदर का ये शहीद आजम भगत सिंह का जो स्मृति स्थल है, उसकी इतनी दुर्दशा क्यों थी। जवाब देना पड़ेगा उन सब लोगों को, जवाब देना चाहिए। लेकिन आज तो आश्चर्य हुआ, बेशर्मी की भी इंतहा। शर्मनाक है अपने आप में। वे कोई राजनीतिक दल और उसके नेता इतने बेशर्म हो सकते हैं, इतने बेहया हो सकते हैं कि जिस काम को उन्हें करना चाहिए था, बरसों वर्ष मौके मिले, जिन जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, जिस राजनीतिक दल ने नहीं किया। यहां के बारे में पहले चर्चा हुई थी 23, इसका काम बहुत तेजी से 23 मार्च तक पूरा कराने का प्रयास किया गया। लेकिन मुख्यतः इसमें कई लोग, जैसे गुरुद्वारा सिंह सभा है, मनमोहन जी हैं जो समाज से भी, ऐसे कई लोग थे जिनका यह कहना था कि इस स्मृति स्थल ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण और हम इसका बहुत भव्य, बहुत दिव्य, बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हजारों हजार लोगों की सहभागिता हो। और चूंकि 23 मार्च को समय कम है, इसकी जो तैयारी होके मिल रहा, तो उन्होंने सबने मिलके इसका लोकार्पण का समय 13 अप्रैल का रखा, बैसाखी के दिन का रखा। बैसाखी एक पावन पर्व होता है और उस पावन पर्व पर इसका लोकार्पण किया जाए, ये तिथि विभाग को बता दी गई, ये तिथि संस्थाओं को बता दी गई। एक सहमति बन गई कि इसकी 13 अप्रैल वैसाखी पर इसका लोकार्पण किया जाएगा। कितना शर्मनाक है, किस प्रकार की अराजकता बताने की कोशिश की गई। 13 अप्रैल तिथि के पीछे बहुत बड़ा इतिहास का भी कारण है कि जलियांवाला बाग कांड भी उस दिन हुआ था। तो उस इतिहास की स्मृति, एक पवित्र दिन, इन सबको देखते हुए 13 अप्रैल की एक सहमति मिली और 13 अप्रैल को यहां पर इसके लोकार्पण की तिथि तय हुई। लेकिन कांग्रेसियों ने जिस प्रकार की गैर कानूनी काम किया, जिस पर अराजकता की, जिस प्रकार से अपनी तुच्छ मानसिकता, छोटी सोच को आज दिखा। हर देशभक्त जो भगत सिंह जी से प्रेम करता है, जिसके अंदर खुशी है इस भगत सिंह चौक के सौंदर्यीकरण की और भगत सिंह चौक की इस प्रतिमा की स्थापना की, वो निश्चित रूप से इन कांग्रेसियों के इस कृत्य की निंदा करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि यहां आके हंसते हंसते ये कहना, जब काम हो गया, तिथि तय हो गई, कोई भी व्यक्ति इस चीज को जायज नहीं ठहरा सकता। मैं निश्चित रूप से अराजकता हुई है, मैं विभाग से कहूंगा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो और इस क्षेत्र की जनता इस प्रकार की अराजकता के लिए इन सब कांग्रेसियों को, जिन्होंने अपनी नेता जो इनके पप्पू है, उनकी जो देशभक्तों के लिए मानसिकता है, उसी पप्पू की मानसिकता को जिस तरीके से यहाँ के कांग्रेसियों ने रुद्रपुर के अंदर इतने सुंदर काम के अंदर एक व्यवधान डालकर, एक श्रेष्ठ काम, देशभक्ति का काम, उसके अंदर व्यवधान डालकर उसे विवादित बनाने का प्रयास किया, यहाँ की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और निश्चित रूप से एक शर्मनाक कांड है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 3 माह से अधिक समय हो गया मूर्ति लगे हुए, आखिर कपड़े में क्यों ढकी हुई है? क्यों उसका अनावरण नहीं किया गया?
मैं सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूं विधायक जी से और मेयर से कि ये इनका अनावरण क्यों नहीं किया गया मूर्ति का। आज शहीदी दिवस के मौके पर हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। जिन शहीदों ने हमें बेड़ियों से आजाद कराया, आज उनकी मूर्ति उसी तरह बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो हमने जाकर, मैं और मेरे साथी रंजीत सिंह राणा ने, हमने जाकर आज उनकी बेड़ियां काटी और उनके ऊपर से पर्दा हटा दिया। अपने हाथों से आप शहीद के गले में से, शहीद भगत सिंह जी के गले में से आपने माला उतार दी। आपको सोचना चाहिए था। अब आप हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, हम आप विधायक हैं और आप शहीदों के गले से माला निकालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। फिर आप उनको गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। क्या हमारे छूने से अछूत हो गए? क्या आप क्या जताना चाह रहे हैं? क्या वो प्रतिमा हमारे छूने से अछूत हो गई? क्या आप यही जताना चाह रहे हैं? जबकि शहीद भगत सिंह अपने आप को नास्तिक कहते थे। उनके लिए वो वैसे इतने पवित्र पाक साफ हैं जो शहीद होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, जिन्होंने बलिदान दिया, तो उनके लिए गंगा जल या इस तरीके की वस्तुएं कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। वो वैसे अपने आप में पवित्र हैं। और आप कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ FIR कराएंगे। आप FIR कराइए, चाहे हमें जेल में डाल दीजिए। हम कांग्रेसी जेल में जाने से भी नहीं डरते हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को आजाद किया है। उसके लिए हमें कोई भी सजा भुगतने को हम तैयार हैं। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जो राष्ट्र से प्रेरित है, जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा वो राष्ट्र की बात करेगा। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि विधायक जी सुबह क्यों नहीं आए फिर उनके यहाँ माल्यार्पण करने? वो यहाँ माल्यार्पण करने आते, वहीं पर आप घोषणा करते कि हम 13 अप्रैल को जो है इसका अनावरण करेंगे। हर किसी को पता लग जाता, हमको भी पता लग जाता। तो हम ऐसा नहीं करते। हमें तो ये दिखा कि कुछ होना नहीं है, अभी तो कोई आया नहीं है। आपने देखा होगा किसी भी चीज का अगर कोई प्रोग्राम होना था, अमूमन 11 बजे कोई ना कोई प्रोग्राम जो भी होना था शुरू हो जाता है और समाप्त हो जाता है। आपने 2 बजा दिए, 2 बजे तक वहां कोई घटना नहीं घटी, तो हम समझ गए कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग, हालांकि अफसोस, बेहद अफसोस ये है कि 11 बजे हम भी वहां होते, लेकिन हम दोनों लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। नहीं तो स्थापना दिवस में, अभी एक भाई ने सवाल पूछा था, हर साल हर वर्ष हमारे लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग आते हैं और हम लोग भी आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन नहीं आए। उसके बावजूद जब हमने ये चैनल पर देखा कि इस तरह का काम चल रहा है और वहां कुछ ऐसा हुआ नहीं, बड़ा पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। और बेहद अफसोस इस बात का हुआ कि हमारे शिव अरोड़ा जी ने उसको गंगा जल से धुलवाया। अरे क्या हम लोग अछूत हैं, या हम इस देश के लोग नहीं हैं, या हमारे छूने भर से वो मूर्ति जो है वो अखंडित हो गई, या क्या हो गया, अछूत हो गई वो? अरे कैसी बात करते हैं आप? पंजाबी समाज से, मैं सिख समाज से हूं। भगत सिंह हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, और आप उनको मूर्ति से ढक रहे हैं। और सबसे बड़ा अपमान शहीद को हमने माल्यार्पण किया और आपने वो मालाएं उतार दी उनके गले से। अरे ठीक है, आप नहीं कर पाए, आपकी चूक हो गई, आपकी गलती है। आपको गलती मानने की जगह आप उसको दूसरे तरीके से लेके जा रहे हैं। आप इसमें अच्छा होता कि आप जैसे मूर्ति का हो गया था, आप वहां पे घोषणा करते, सारे पत्रकार बंधु आए थे, आप आए थे कि भूल बस या इनसे कैसे भी अज्ञानतावश इनसे हो गया, या उनकी कमी रही, वो सुबह आके इस चीज की घोषणा करते, वहां पे विधिवत प्रोग्राम करते और सीधा कहते कि 13 अप्रैल को इसका विधिवत एक भव्य कार्यक्रम करके इसका माल्यार्पण करके या इसका अनावरण करके हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे या ये सरकारी प्रोग्राम होगा उसके हम करेंगे। क्या किसी को जानकारी है कि इसकी कब होगी? मुझे बताए किस किस को जानकारी है। अब इसके बाद ये बता रहे हैं कि हम 13 अप्रैल को साहब उसका भव्य अनावरण करेंगे। अभी तक आप उधम सिंह का तो कर नहीं पाए। उधम सिंह की जयंती पे हम लोग वहां गए थे, आपके पत्रकार वहां कवरेज लेने गए थे, हम मालाएं लेकर, फूल मालाएं लेकर बैठे रहे कि शायद ये अब करेंगे, अब क्योंकि सरकार इनकी, तंत्र इनका करना तो इन्होंने है, हम तो पीछे पीछे ही चलेंगे। वो आज तक वहां मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया।